सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। प्लीज इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए। ABCD इज अ रोम्बस, ये गिवन है। ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ये गिवन है। अब आपको शो क्या करना है, आपको दो चीजें शो करनी है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, एंड सेकेंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, चलो मैं पहले पहला वाला पार्ट प्रूव करूंगा, AC वाला। ठीक है, पहले मैं ये AC वाला करूंगा, फिर BD वाला करूंगा। चलो और इसका मतलब समझो भाई, ये है क्या। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। देखो, ये एक रोम्बस है और आपको ये प्रूफ करना है कि डायगोनल AC एंगल A को भी आधा आधा कर रहा है और एंगल C को भी आधा आधा कर रहा है। आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल AC, ये डायगोनल AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये पूरा 80 डिग्री है तो 40-40 में बट जाना चाहिए। ये पूरा 100 डिग्री है तो 50-50 में बट जाना चाहिए। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। किसी भी चीज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटने को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। यानी आपको प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, यानी दैट इज, इसका मतलब ये है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। 1 इक्वल टू 2 प्रूफ कर दो एंड 3 इक्वल टू 4 प्रूफ कर दो। बस इतना प्रूफ कर दो। अगर आपने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल A बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर 3-4 को इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल C बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लूंगा। कॉन्ग्रुएंसी का, मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं और मैं ट्राइंगल ADC की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो कौन कौन बोल रहा है, AB जो है वो AD के इक्वल है। ये AB जो है ना AD के इक्वल है। कौन कौन बोल रहा है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई AB इक्वल टू AD। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। कौन कौन बोल रहा है, BC इक्वल टू CD, दोनों का एक ही रीजन होएगा। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। देखो, जिन्होंने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है मुझसे, उनको तो ये सब समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। ठीक है, AC इक्वल टू AC, सो बाय SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। लो, मैंने कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जल्दी से कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या लिखना है आप लोग। आप सभी को मालूम है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी तो आपने कर ली ना। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिए। चलो अब कौन कौन बोल रहा है, एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है। इसका रीजन आएगा CPCT। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसे 2 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया और 4 इक्वल टू 3 प्रूव हो गया। और अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, इसी में एक सेकेंड पार्ट भी है, ये तो आपको आ गया समझ में। ठीक, अब इसी में एक सेकंड पार्ट भी है जो आपको करना है भाई, वो आप लोग करेंगे अपने हिसाब से। हाँ, सेम ऐसे ही है,
बस उसमें मैं लिख दे रहा हूं उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। डायगोनल बीडी, इसका नाम 5 दे दो, इसका नाम 6 दे दो, इसका नाम 7 दे दो, इसका नाम 8 दे दो। ये सेकंड पार्ट है। डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, मतलब आपको एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप बस क्या करो, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ए बी डी ये सेकंड पार्ट है, और सी बी डी, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो एस 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 से। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 5 6 के इक्वल हो जाएगा और 7 8 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, है ना। तो सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है। जल्दी से कर दो भाई, कॉन्ग्रुएंसी बननी चाहिए। ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू सी डी, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन, ठीक है। सो बाय एस 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 बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय एस 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 बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हो 5 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 सीपीसीटी से। सो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो देखो बच्चे, यही होता है बाइसेक्ट का मतलब। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये बाइसेक्टर हो गया, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये बाइसेक्टर हो गया। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8 बाई सीपीसीडी, ठीक है। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।